तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है, और उससे रिलेटेड ग्राफ भी देखे थे। अब ये हमारा हो गया आइडियल गैस के लिए। अब देखते हैं रियल गैसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग नोट करना है रियल गैसेस बिहेवियर या फिर रियल गैस बिहेवियर। मैं हेडिंग नोट करना रियल गैस बिहेवियर या फिर बोल सकते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। एक्चुअल में जितने भी गैसेस हैं वो तो आइडियल है नहीं, एक्चुअल में है क्या रियल। तो उनको मान के चला जाता है कौन सा गैसेस आइडियल गैस, ठीक है ना, जितने भी थ्योरी पढ़े उसके हिसाब से। तो अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कोई रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क है दोनों में, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले आइडियल गैस होते क्या है, रियल गैस क्या होते हैं, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं बच्चा। हेडिंग नोट करो आइडियल गैस। The gases which follow or gaseous law at any the gases which follow all gaseous law at any the gases which follow all gaseous law at any temperature and pressure is called ideal gas. The gases which follow all gaseous law at any temperature and pressure is called ideal gases. उसके बाद रियल गैसेस। आइडियल गैसेस को मैं शॉर्ट में आई और जी से रिप्रेजेंट करूंगा और रियल गैसेस को आर जी से। The gases which follow all gaseous law at low pressure and high temperature. The gases which follow all gaseous law at low pressure and high temperature is called real gas. तो बच्चों मुझे ये बताओ, गेलुसॉक लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कभी हो पाएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो पाएगा क्या, बोलो। नो सर, नो सर। इसीलिए क्या है भाई, जो नेचुरल में गैस है एक्चुअल में वो रियल होते हैं। वो कैसे होते हैं, रियल, क्योंकि ना लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर का कंडीशन बनाने के लिए भैया पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या बोल मान ले जाते हैं कि आइडियल गैस जो है बस एक कल्पना मात्र है, ठीक है ना भाई, इमेजिनेशन में है। रियल में जो भी गैसेस होते हैं वो रियल गैसेस हैं। क्लियर है बच्चा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आइडियल गैस और रियल गैस। नोट डाउन कर लो, एक मिनट। करो जल्दी नोट करो।
नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लेना, नोट करने के बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, द रेशियो बिटवीन पीवी एंड एनआरटी इज कॉल्ड compressibility factor. It's called compressibility factor, and it is represented by Z. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू आप बता सकते हो रियल गैस कब होगा, आइडियल गैस होगा कब, और रियल गैस के टाइप, ठीक है ना। तो रेशियो बिटवीन पीवी एंड एनआरटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कह क्या सकते हो बच्चा, जेड जो है वो रेशियो है किसका, पीवी का अपॉन एनआरटी, किसको बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वी फॉर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इसको भी बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ नोट करेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ जेड मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस। सेकेंड, वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस। क्या होगा बच्चा जेड का वैल्यू, कोई बता सकता है? बड़ा सिंपल सा है भाई, वैल्यू ऑफ जेड फॉर रियल गैस, वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस, वैल्यू ऑफ जेड फॉर रियल गैस is equal to is not equal to, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? बड़ा सिंपल सा चीज है भाई, सोचो जरा। तो जो रियल गैस है, वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस कितना होगा बच्चा, 1 एंड नॉट इक्वल टू 1। क्यों नहीं होगा भाई, मतलब पहले तो बताओ क्यों होगा इक्वल टू 1, क्यों होगा इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ जेड आइडियल गैस, तो बता सकता सर हम लोग वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिख सकते हैं। बस, और क्या, P इक्वल टू एनआरटी, बाकी लोग सो के लगता है। तो भैया दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा ना आंसर, क्या आएगा 1। अब 1 नहीं आएगा, पीवी इक्वल नॉट इक्वल टू एनआरटी, तो कौन सा गैस कहलाएगा, वो रियल गैस। तो वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ जेड फॉर रियल गैस इज नॉट इक्वल टू 1। सिंपल सा कॉमन सेंस है भाई, ठीक है ना। पीवी सेम होता है आइडियल गैस में, तो इसलिए 1 आया, सेम नहीं होता इसलिए नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भाई नेक्स्ट पॉइंट नोट करा, हेडिंग नहीं है, इसी में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो बच्चा लोग, थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ रियल गैसेस। तो रियल गैस 2 टाइप का होता है, टाइप ऑफ रियल गैस। रियल गैस कितने टाइप का होगा बच्चा, 2 टाइप का होगा। हमको मालूम है जेड का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो कह सकते हो भाई जो जेड का वैल्यू, इफ जेड इक्वल टू, इफ जेड इक्वल टू होता है ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, उल्टा, इफ जेड लेस देन 1, जेड का वैल्यू अगर 1 से हाई है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन
रियल गैस, आरजी का मतलब रियल गैस, अगर 1 से कम है तो नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। सिंपल सा है भाई, एक छोटा सा 4 पॉइंट में डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड कॉलम कर लो पॉजिटिव डेविएशन रियल गैस और एक साइड हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। तो पहला डिफरेंस तो जेड के वैल्यू से ही। पहला डिफरेंस किससे आगे बच्चा? वैल्यू ऑफ जेड। तो मुझे बता सकते हैं वैल्यू ऑफ जेड किसका ज्यादा है किसका कम है? पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन का ज्यादा वैल्यू ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या है? वैल्यू ऑफ जेड लेस देन 1। इतना क्लियर है? तो जेड का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है बच्चा? रियल का या आइडियल का? रियल रियल वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऊपर वाला हाई तभी तो 1 से ज्यादा आएगा ना। तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा बच्चा? जैसे अभी बना है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम occupied by the real gas is greater than volume of ideal gas। यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम occupied by real gas less than volume of ideal gas। क्लियर है? तो बताओ किसमें ज्यादा फोर्स अच्छा होगा भाई? रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा बच्चा? किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा बच्चा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें हाई होगा बच्चा लोग? वॉल्यूम ज्यादा है तो पार्टिकल पास पास होंगे, या पार्टिकल पास पास होंगे, ये अभी दूर दूर है, और पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास हैं तब वॉल्यूम ज्यादा होगा, या पार्टिकल दूर होंगे तब ज्यादा होगा वॉल्यूम? सर पास होंगे तो पार्टिकल दूर होंगे तब। हाँ पार्टिकल, वाह जी, पार्टिकल जितना क्लोज होंगे वॉल्यूम उतना ना हाई होगा बच्चा, जितना दूर होंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई है रियल गैस का, तो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होगा ज्यादा वो होगा। कम होगा आइडियल गैस के कंपैरिजन में। ठीक है ना भाई? क्लियर है? द अट्रैक्शन फोर्स between particle of real gas is less than attraction force, ATT मतलब अट्रैक्शन समझ लेना, अट्रैक्शन फोर्स between आइडियल गैस पार्टिकल। ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम क्या है भाई? कम है रियल गैस का तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल ऑफ रियल गैस इज greater than attraction force between ideal gas particle। ठीक है बच्चा? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था रियल गैस और आइडियल गैस में, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो बस इतना है, उसका ग्राफ में देखेंगे, नोट करो। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करना भाई, फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट नोट करना बच्चा लोग। हाइड्रोजन एंड हीलियम gases are always shows positive deviation. Hydrogen and helium gas, hydrogen and helium gas, hydrogen and helium gas hydrogen helium gases are shows always positive, are shows always positive deviation at any temperature and pressure, at any temperature and pressure. नेक्स्ट पॉइंट है remaining gases are so positive deviation at high pressure, at high pressure and negative deviation at low pressure. ठीक है, नोट करो, ये पॉइंट याद रखने बच्चा लोग का। देखो समझने वाला पार्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है ना, याद रखने वाले मैक्सिमम चीजें हैं अब यहाँ से। सर वीडियो लटक गई सर। ऐसा नहीं होगा बेटा, वो देख लो तुम्हारे साइड से कुछ। इसमें ग्राफ देखना भाई, यहाँ पे जेड, ये जेड वाला एक्सिस है और ये पी वाला कोऑर्डिनेट है, तो जेड यहाँ पे कितना भैया इक्वल टू 1, तो ये कौन सा लाइन होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल गैस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल। जेड से, जेड का वैल्यू 1 है, 1 से हाई हुआ तो कौन सा एरिया है ये, रियल गैस, कौन सा है ये, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा बच्चा, 1 से हाई है तो पॉजिटिव डेविएशन रियल गैस, और नीचे वाला कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। अब मैंने क्या बोला भैया, हाइड्रोजन हमेशा कौन सा शो करता है और हीलियम पॉजिटिव, तो हीलियम क्या होंगे, ग्राफ ऊपर होंगे, H2 हीलियम। बाकी सभी गैस प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर 1 है तो यहाँ 2 atm, यहाँ 3 atm होगा कि नहीं होगा भाई। तो प्रेशर हाई हुआ तो गैस कौन सा डेविएशन शो करता है, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे प्रेशर हाई है, और लो प्रेशर पे क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसा नोट कर लो, ठीक है ना भाई, ये अपने नॉलेज के लिए। तो जेड का वैल्यू जहां 1 है वो आइडियल गैस है, और आइडियल गैस से ऊपर पॉजिटिव डेविएशन, नीचे नेगेटिव डेविएशन, मतलब 1 का वैल्यू कम आ रहा है, तो 1 से वैल्यू कम आ रहा है जेड का। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा। ये हो गया हमारा नोट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रिगार्डिंग। हाँ, अब रियल गैस इक्वेशन नेक्स्ट हेडिंग है।
नोट डाउन करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग है रियल गैस इक्वेशन। ये इसको बोलते हैं वेंडर वॉल गैस इक्वेशन। जैसे आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वैसे वेंडर वॉल गैस इक्वेशन होता है भाई रियल गैस के लिए, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चा, पहले नोट करने से पहले देख लो। आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन प्रेशर में एंड वॉल्यूम में। किसमें करेक्शन करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर एंड वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसी को बोलते हैं प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू याद रखना है, डेरिवेशन भी होता है इसका जो आपके काम का नहीं है। तो प्रेशर होता है यहाँ पे करेक्शन ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वॉल्यूम में करेक्शन होता है एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये होता है आपका रियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, रियल गैस इक्वेशन। तो वॉन डर वाल्स ने दिया था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। बताएंगे यहाँ पे जितने भी सिंबल हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए और बी के टर्म में क्वेश्चन भी आते हैं और आ भी चुके हैं, आ भी सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, सिग्निफिकेंस ऑफ ए। अच्छा अरे हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी हेडिंग नोट कर लिए क्या। इससे पहले इधर क्या क्या है वो बताना भी तो पड़ेगा ना। सब तो मालूम है तुम लोग को, वेयर P इक्वल टू क्या होता है बच्चा, प्रेशर। प्रेशर P इक्वल टू प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, N इक्वल टू मोल, चाहे ये वाला N हो या दोनों N सेम है, तीनों N ठीक है ना। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T केल्विन टेम्परेचर। बस A एंड B यहाँ पे है, एंड B R वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। बस इतना सा चीज अलग था, ठीक है ना भाई। T डैश करेक्शन इन प्रेशर, और V डैश क्या है, करेक्शन इन वॉल्यूम। तो ये इतना सा छोटा सा चीज था। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, इससे क्वेश्चन आता है, एक एक करके देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं हमको, याद रखना है। द वैल्यू ऑफ ए इज depends on the size. The value of A is depends on the size and polarity. Size and polarity of gaseous molecule. Gaseous molecule or particle. The value of A is depend on the size of gaseous molecules and particle. Second point note करना, second point है A is a measure of attraction force between gaseous particle. ये थर्ड वाला पॉइंट जो बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे क्वेश्चन आया चुका है एग्जाम में।
भूतपूर्व आईआईटी का क्वेश्चन था, इससे बहुत पुराना, ठीक है ना भाई, बताएंगे। वैल्यू ऑफ ए is direct proportional to liquefaction of gas। तो ठीक है ना भाई, ये याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है बच्चा? सॉलिड। सॉलिड में, उसके बाद थोड़ा सा कम लिक्विड, और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। तो कहा जाता है अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा है, वो अगर गैस में अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा दिया जाए तो वो किसमें चल जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा दिया जाए तो किसमें चल जाएगा? सॉलिड। क्लियर है बच्चा? कॉमन सेंस इतना सा। गैस में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड, और लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दे तो सॉलिड। क्लियर है? तो ये जो ए है वो मेजर करता है किसको? अट्रैक्शन फोर्स को। तो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा ए का वैल्यू हाई होगा, और ए का वैल्यू हाई है तो गैस को लिक्विफाइड करना उतने ही ज्यादा क्या होगा? इजी होगा। याद रखना, वैल्यू ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो आईआईटी बहुत पहले, ठीक है ना, 1989 में क्वेश्चन था इससे। 4 गैस थे, हाइड्रोजन, हीलियम, रुको एक्चुअल में 4 गैस कौन कौन से थे, रुको देख के बताते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से गैस थे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। इफ वैल्यू ऑफ ए फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन आर 1.36, 1.39, याद नहीं रखना है डाटा, ठीक है ना। 2 अमोनिया का डाटा कितना था बच्चा? 4.17, 2.53, 4.17, 2.53। ये क्वेश्चन का पार्ट है। ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन, कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई होगा भाई? बोलो बच्चा लोग, कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई होगा? 9.53। 4 9 नहीं है बेटा, ये 2 है, ठीक है ना। कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई होगा? NH3, ठीक है। NH3 फिर CH4 सबसे कम, मतलब उससे कम हो जाएगा N2, और सबसे कम O2। ठीक है बच्चा, नोट करो। तो ये सिग्निफिकेंस है किसका? ए का, नोट डाउन करना। तो बात करते हैं हम लोग करेक्ट यूनिट ऑफ ए। तो करेक्शन इन प्रेशर, तो करेक्शन इन प्रेशर क्या होता है बच्चा? P डैश। करेक्शन इन प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? P डैश। और हमको मालूम है P डैश इक्वल टू क्या होता है? A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। करेक्शन इन प्रेशर यही है। तो A इक्वल टू क्या होगा? Hence A इक्वल टू P डैश V स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसका, तो A P का क्या हो जाता है? प्रेशर का ATM, V वॉल्यूम का क्या हो गया? लीटर स्क्वायर, और n मतलब मोल, तो मोल का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो यूनिट क्या आएगा भाई? ATM लीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स स्क्वायर। तो ये यूनिट है। तो यूनिट याद रखना बच्चा, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ATM इंटू लीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स स्क्वायर, नीट में नहीं मतलब PMT में था। तो ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर। तो ये अपना, और वैल्यू ऑफ ए किसी भी लो मॉलिक्यूलर मास के लिए, अगर मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चा? लो है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? लो है। अगर पोलैरिटी 0 है तो उसका ए का वैल्यू बहुत ज्यादा लो होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये तो ऑलमोस्ट क्या है? 0। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए क्या है? ऑलमोस्ट 0, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा कम वाले हैं भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ बी। इट इज मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ gaseous particle।
कौन से पार्टिकल बच्चा? गैसियस पार्टिकल। और एक्चुअल में बी का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ बी भी पूछ लेता है। इट इज एक्चुअल वॉल्यूम, it is actual volume the actual volume of the value of b करना, the value of b is equal to 4 times of actual volume, 4 times of actual volume of 1 mole gas, 1 mole gas। तो कहने का मतलब क्या है? जो B है वो क्या है? 4 टाइम्स है एक्चुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? गैसेस पार्टिकल स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? 4/3 पाई पाई क्यूब। तो 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, और किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो बोल सकते हो क्या? B इक्वल टू 16/3 पाई क्यूब इंटू Na, या 16 Na भी लिख सकते हो। तो ज्यादा वॉल्यूम के कारण इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम। यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट ऑफ बी। तो बी क्या है भाई? किसमें आता है बी वाला टर्म? करेक्शन इन वॉल्यूम। करेक्शन इन वॉल्यूम, वी डेस। ठीक है ना? बी किसमें आता है? करेक्शन इन वॉल्यूम। तो वी डेस इक्वल टू होता है एन इंटू बी। तो बी इक्वल टू क्या होगा? वी डेस। लीटर मोल, हाँ, लीटर पर मोल। लीटर। तो बी का यूनिट क्या होगा बच्चा? वॉल्यूम का यूनिट लीटर, और एन का वैल्यू मोल पर मोल। नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे गैसेस स्टेट होता है कंप्लीट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2-4 पॉइंट और बताएंगे जिससे फॉर्मूले से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना? तो नोट करेंगे उसको बाद में, पहले इसने यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो बच्चा लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है ना? एक करके सबको देखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला सब बता दिया हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है, वॉल्यूम ये होता है, ये वैसे क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो क्रिटिकल के लिए सी टर्म लगा, टेम्परेचर था T, क्रिटिकल के लिए C, वॉल्यूम था V, तो C क्रिटिकल, P प्रेशर, C क्रिटिकल। वैसे जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर C क्रिटिकल। तो PV अपन nRT होता है 1 मोल के लिए, RT हो गया। तो PC BC अपन TC करोगे RTC, तो ये मिलता है। ठीक है ना? तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हेडिंग, क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। तो नोट करना 2 बातें। द अबाउट टेम्परेचर, the about temperature, the about temperature where any gas cannot be liquefied, the about temperature, the about temperature where any gas cannot be liquefied, the about temperature, the about temperature where any gas cannot be liquefied on increasing
on increasing the pressure. The above temperature where any gas cannot be liquefied on increasing the pressure. प्रेशर ही बोले थे ना कि टेम्परेचर बोल दिए थे. Pressure. It's called critical temperature. It's called critical temperature. और क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन, प्रेशर का डेफिनेशन सब सिंपल है. क्या होगा भाई? The volume occupied by the gas at critical temperature, it's called critical volume. The pressure exerted by gas at critical temperature is called critical pressure. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा गैस का, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा गैस का, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? क्रिटिकल प्रेशर. समझ में आया? चलो छापो जल्दी. ठीक है बच्चा, आज की सेवा करते हैं समाप्त. जल्दी से नोट कर लो और कल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व करोगे. क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आधे क्वेश्चन. ठीक है सर ना? कल तो पीरियड ही नहीं है, लेक्चर ही नहीं है केमिस्ट्री का. टाइम टेबल नया बनने वाला है और रोज क्लास लगेगी. ठीक है ओके ना? सर. तो शायद अगर टाइम टेबल पुराना चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परसों होगा. अगर टाइम टेबल वाला चेंज होता है, सर से बात हुआ था कल शाम को, तो सब बोल रहे थे कि नया टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें पर डे लेक्चर होगा सभी क्लासेस का. तो कल हो सकती है क्लास. ठीक है ना बच्चा? सर तो फिर 1 आवर की रहेंगे ना सब लेक्चर? क्या बच्चा? वो सर सर बता. सभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आज की सेवा करते हैं समाप्त. कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ बच्चा लोग? नहीं सर.